नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। और आप सब ने मेरे छठ वाले ब्लॉग को और कल वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नए मेंबर्स भी मनी मिश्रा ब्लॉग्स परिवार के साथ जुड़े हैं, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो कल मैंने बात की थी गोल्स की, जो गोल्स हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। उस गोल्स को समझाने के लिए मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है मुथ्थूज़ ड्रीम। किसी गांव में एक लड़का था और वो बहुत छोटा था। उसके घर में उसके मम्मी पापा और दो बड़ी बहनें थीं। मम्मी पापा पेशे से किसान थे, तो वो सुबह उठते थे और अपनी दोनों बेटियों के साथ खेत में चले जाया करते थे। मुत्थू बहुत छोटा था, तो माँ उसे घर पे छोड़ देती थी और कहती थी कि घर से बाहर मत निकलना, भूख लगे तो जो बना है वो खा लेना, और उसके बाद यदि मन में हो बाहर खेलने का तो नीम के पेड़ के पीछे जाके बैठ जाना। मुत्थू बहुत समझदार था, तो वो अपने खिलौनों के साथ खेलता था और खाना खाने के बाद जब उसका मन होता तो वो नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता था। एक दिन वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसकी नज़र आकाश में उड़ने वाले पक्षी पे पड़ी और वो छोटा बच्चा सोचने लगा कि काश भगवान जी ने मुझे भी दो पंख दिए होते तो मैं भी आकाश में उड़ता। जब वो अपने सामने नदी को देखता तो ये सोचता था कि काश भगवान जी ने कुछ पावर दिए होते तो मैं इस नदी पे चल सकता। और जब वो रात को चंदा मामा को देखता तो ये सोचता कि काश मैं इस चाँद को टच कर पाता, इसको हेलो बोल के आ पाता। तो वो बच्चा हमेशा दिमाग में ये सब बातें उसके आया करती थी। जब शाम को माँ वापस आती खेतों पे से, तो वो अपनी माँ से कहता कि माँ, क्या मैं पक्षी की तरह उड़ सकता हूँ? तो माँ होती है, वो हंस देती थी और कहती थी कि बेटा, पक्षी की तरह हम नहीं उड़ सकते। फिर वो बच्चा अपने पापा के पास जाता और कहता, क्या पापा, हम चाँद को छू सकते हैं? तो उसके पापा गुस्से में बोलते थे, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मैं थक गया हूँ। चाँद को कोई छू सकता है क्या? इतने ऊपर कोई जा सकता है क्या? और वो डांट के उस बच्चे को वहाँ से भगा देते थे। फिर वो बच्चा अपनी बहनों के पास जाता तो बहनों से कहता कि दीदी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नदी के ऊपर चल सकता? तो दोनों बहनें हंसने लगती और कहती कि हमसे तो तेज़ तू चला जाता नहीं तुझसे, और तू नदी के ऊपर चलेगा। और दोनों ज़ोर से उसका मजाक बना के हंसने लगती थी। तो बेचारा ये सोचता था कि ये सब काम ना असंभव है, वो नहीं कर सकता है। उसी गांव में कुछ दिनों के बाद एक शिक्षक आए, टीचर आए। तो वो उसी नीम के पेड़ के नीचे अपनी पाठशाला उन्होंने लगाई और गांव के सारे बच्चे उस पाठशाला में आके गुरुजी से, मास्टर जी से पढ़ने लगे। तो मुत्थू के मम्मी पापा ने भी सोचा कि अब मुत्थू बड़ा हो रहा है और घर में बोर ही होता है, क्यों ना मास्टर जी के पास उसका एडमिशन करवाया जाए। और उस बच्चे का एडमिशन मास्टर जी के पास करवा दिया। मास्टर जी ने मुत्थू को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, उसको बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया। तो एक दिन जब सारे विद्यार्थी चले गए तो मुत्थू मास्टर जी से पूछने लगा कि मास्टर जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, हम नदी के ऊपर चल सकते हैं और हम चंदा मामा को हेलो बोल के आ सकते हैं? तो मास्टर जी ने कहा, हाँ मुत्थू, ये तो संभव है, इसमें असंभव वाली कौन सी बात है, ये तो सब कोई कर सकता है। तो मुत्थू बड़ा आश्चर्य हुआ कि मम्मा तो हंस देती थी, पापा डांट देते थे इन बातों पे, और बहनें तो मजाक बनाती थी, और ये हमारे मास्टर जी कह रहे हैं कि सब कुछ संभव है। तो वो पूछने लगा, मास्टर जी ये बताओ, ये सब संभव कैसे हैं, कैसे मैं ये सब कर सकता हूँ? तो मास्टर जी ने कहा कि मुत्थू, इसको करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरी है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला कि आपकी मेहनत, यदि आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, लगनशील होके रहोगे तो आप पायलट बन सकते हो और आप हवाई जहाज़ में पक्षी की तरह उड़ सकते हो। यदि आप लगनशील हो और आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप सेलर बन के नदी के ऊपर सेल कर सकते हो, आप शिप में कहीं भी जा सकते हो। और तीसरी, यदि आप चाँद को छूना चाहते हो
तो वो भी छू सकते हो। तो उसने कहा मास्टर जी ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे चाँद को छू सकता हूँ। तो मास्टर जी ने कहा अरे मुत्थु तुम्हें पता नहीं है, अब लोग एस्ट्रोनॉट बन के आसमान में जाते हैं, चाँद को क्या दूसरे ग्रहों पे भी आप जा सकते हो। मुत्थु बड़ा खुश हो गया कि मास्टर जी तो सब कुछ कह रहे हैं संभव है, यदि मैं पढ़ाई करूँ या मैं लगनशील होके हर चीज़ को सीखूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुत्थु को ये बात उस दिन समझ में आ गई कि हम मनुष्यों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, यदि हम लगनशील होके मेहनत के साथ अपने आप पे भरोसा करके किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो हम हर कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कल गोल की बात कर रही थी कि जो भी आपके जीवन के गोल हैं, अभी आपको लगता है कि वो असंभव है, लेकिन वो बिल्कुल असंभव नहीं है। यदि आप उस गोल्स के प्रति समर्पित हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो वो गोल आप पा सकते हो। तो कैसे अपना गोल बनाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे कल के ब्लॉग में। और आपको मुत्थु की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।